दोस्तों, आज के ज़माने के लोग चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब उनके सामने बात ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ों के बारे में करते हैं, तब थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सभी थोड़े झिझक ज़रूर महसूस करते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में हिजड़ों को एक अलग स्थान दिया गया है। इसीलिए तो ये बात हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के ज़्यादातर लोग इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि शायद हम में से काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। और शायद किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो जाके इन लोगों से इनके बारे में सवाल जवाब भी कर सके, क्योंकि इन लोगों के मुंह से निकले हुए हर एक अल्फाज को ज़्यादातर लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। और इसी कारण से ये माना जाता है कि अगर ये लोग किसी को दुआ या बद्दुआ दें, वो ज़रूर फलीभूत होती है। लेकिन दोस्तों, इन नपुंसकों के जीवन में ऐसे भी कुछ राज होते हैं जिन्हें ये लोग हम जैसे साधारण लोगों से छुपा के रखना पसंद करते हैं। आखिर क्या है वो राज? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जब किसी माँ के गर्भ का बच्चा करीब 3 महीने का होता है, तो उस दौरान किसी रोग की वजह से या फिर उस माँ के द्वारा कोई गलत चीज खा लेने से उसके गर्भ के बच्चे का हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। जब कोई भी लिंग उस बच्चे के शरीर को पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाता और इस वजह से किसी महिला के शरीर में पुरुषों वाली या फिर किसी पुरुष के शरीर में महिलाओं वाली परिस्थिति हो जाती है, और ऐसे इंसानों को हम लोग ट्रांसजेंडर या फिर हिजड़ा बोलते हैं। और जब ऐसे किसी बच्चे का खोज नपुंसक समाज के लोगों को मिलता है, तब वो लोग उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसे अपने समाज के नियमों के अनुसार पालते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है, नपुंसक समाज के लोग भी अपने से शादी करते हैं, लेकिन उनकी शादी हम जैसे आम लोगों की तरह नहीं होती, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने आराध्य देवता से ही शादी करते हैं। ये विवाह सिर्फ एक दिन के लिए होता है। शादी के बाद इन समाज के लोग अपने आराध्य देवता की मूर्ति को लेकर अपने पूरे मोहल्ले में घूमते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद ये लोग उस मूर्ति को नष्ट भी कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों के पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र पाराबत की हत्या की गई थी। दरअसल अर्जुन के पुत्र पाराबत को ही लोग अपना देवता मानते हैं, इसलिए लोग अपने देवता की मूर्ति को नष्ट करने के बाद सफेद साड़ी पहनकर खुद को एक विधवा का रूप देते हैं। यहाँ तक कि ये लोग विधवा होने का शौक भी पालन करते हैं। इस दौरान ये लोग अपने मंगलसूत्र को तोड़ देते हैं और अपने हाथों की चूड़ियों को भी तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक तो आपने इस बात को समझ लिया कि ये इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा उत्सव है। इन लोगों के समाज में इस उत्सव को हर साल मनाया जाता है, अर्थात अपने आराध्य देवता पाराबत से लोग हर साल शादी करते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद विधवा भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब अगर बात हिजड़ों की मौत के बारे में की जाए, तो साधारण इंसान इनकी मौत के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते, क्योंकि कोई भी इंसान इनकी मौत की शोभा यात्रा को अपने आंखों के सामने से गुजरते हुए नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस समाज के किसी इंसान की मौत की शोभा यात्रा को अपनी आंखों से देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको बताना चाहेंगे, ये रिवाज बहुत ही रहस्यमयी है, क्योंकि जब किसी हिजड़े की मौत होती है तो उनकी मौत की शोभा यात्रा को हमेशा आधी रात में निकाला जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई साधारण इंसान इनके अंतिम शोभा यात्रा को न देख पाए। यहाँ तक कि इनके अंतिम शोभा यात्रा के वक्त नपुंसक समाज के लोगों को छोड़कर किसी दूसरे समाज के लोग उस शोभा यात्रा में शामिल तक नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नपुंसक समाज में किसी की मौत होती है तो उसके दूसरे साथी बिल्कुल भी शोक नहीं मनाते, क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि नर्क जैसी एक जिंदगी से उसे मुक्ति मिली है। इसके बाद उस मरे हुए इंसान को ये लोग एक आत्मा के रूप में बाकी इंसानों के साथ इसकी तुलना करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आप लोग ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी नपुंसक के मरने के बाद उसकी शोभा यात्रा निकालने से पहले उसके मृत शरीर को जूतों और चप्पलों से मारा जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव करने से उसके इस जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और उसे दूसरे जन्म में इस तरह के नपुंसक का रूप लेकर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, नपुंसकों को इस बात का दुख नहीं होता कि वो लोग अलग लिंग के समान हैं। असल में दुख तो इन्हें इस बात का होता है कि ये लोग दूसरों की तरह अपना परिवार नहीं बना सकते। वो लोग कभी भी किसी को अपना नहीं पाते। सिर्फ यही बात इन्हें जिंदगी भर खरोंचती है। बाकी ये लोग धीरे धीरे अपनी तरह की जिंदगी जीना सीख लेते हैं और इस बात को बहुत सारे नपुंसकों ने स्वीकार भी किया है। इसलिए सदा हंसमुख बनकर आपकी खुशियों में शामिल होने वाले नपुंसक समाज की हर एक क्रूरता को सहते हुए भी भगवान से बस यही मांगते हैं कि अगले जन्म में इन्हें फिर से ऐसे नपुंसक बनाकर जन्म लेना ना पड़े और इन्हें अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल सके।
जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि साधु संत के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन नपुंसक समाज के लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही जरूर फल जाती है, क्योंकि इनके मुंह से निकलने वाले हर एक अल्फाज सीधे इनके दिल से निकलते हैं। इसलिए ये आपको दुआ दे या फिर बद्दुआ, इनके मुंह से निकलने वाली बातें कई बार सच हो जाती हैं। दोस्तों, अगर भारत में नपुंसकों की संख्या के बारे में बात करें तो भारत में करीब 40,000 से 50,000 नपुंसकों के जन्म होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, हमारे समाज में ऐसे भी कुछ इंसान हैं जो नपुंसक ना होते हुए उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, क्योंकि नपुंसक समाज के लोगों की नज़र हमेशा ऐसे लोगों पर रहती है जिनके चाल चलन महिलाओं की तरह होते हैं, जो दिखने में थोड़े लड़कियों की तरह होते हैं। इसलिए जब भी इन्हें कोई इस तरीके का इंसान मिल जाता है तो इन्हें पकड़कर अपने समाज में शामिल कर लेते हैं, ताकि उनका काम भी थोड़ा हल्का हो जाए और इनका समाज भी थोड़ा बढ़ जाए। और कुछ लोग युवाओं को नपुंसक बनाने के लिए उन्हें एक प्रकार का मेडिसिन भी देते हैं, ताकि उनके हार्मोन डेवलप हो जाएं और उनके शरीर में लड़कियों जैसे हालात बनने शुरू हो जाएं। और दोस्तों, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके समाज के कुछ लोग किस तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा नपुंसक बनाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि इनका समाज बढ़ता रहे और अगर भविष्य में इन पर कोई मुसीबत आए तो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको नपुंसक समाज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसके साथ साथ नपुंसक समाज के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।